So hello friends, my name is Nikhil Thakur. किसी आशिक को देखा है जब वो प्यार करता है, जो उसकी प्रेमिका है, ठीक है ना, जो भी वो बात बोलेगी, जैसे भी वो बात बोलेगी, वो बात सारी सुनेगा। चाहे वो कभी प्यार में ऐसा भी बोल दे उसको कि यार ना मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, जा, और उसके बावजूद भी वो उसकी हर बात सुनेगा ज़रूर। रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, ये बात अलग है, बट वो बातें सुनेगा सारी। तो ये तो हो गया भाई एग्जैजरेशन पॉइंट की, भाई एक्सट्रीम प्यार। लड़कियों की तरफ से नहीं बता सकता, मैं लड़का हूँ तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। अब बात आती है नॉर्मल सी वाले प्यार की। तो जैसे हम भारत में कहते हैं ना कि भाईचारा है हमारे बीच, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, हम सारे लोग एक साथ रहते हैं। तो ये एक तरीके से प्यार वाली फीलिंग है। हाँ, डिसएग्रीमेंट डेफिनेटली है, उसको मना नहीं कर सकते कि भाई डिसएग्रीमेंट नहीं होगा कि आप हमेशा हर किसी से अच्छे से बात करोगे। आज मैं 2-4 रुपए पे कभी अपने ऑटो वाले से या किसी से लड़ लूँगा, या किसी राह चलते लोग से भी लड़ लूँगा, या फिर आप उसको इंसान को किसी को पसंद नहीं करते तो आप उससे दूर रहते हो, ठीक है भाई तू बात मत कर, कोई बात नहीं। बट उसमें हेट वाली सिचुएशन नहीं होती बेसिकली। तो ये हो गई नॉर्मलसी ऑफ लव। अब मैं जाता हूँ प्रॉपर हेट पे कि एक्चुअल में हेट होती क्या है। मेरी एनालॉजी के अकॉर्डिंग हेट इज़ अ काइंड ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम होता क्या है बेसिकली? वैक्यूम इज़ समथिंग जिसमें कोई पार्टिकल बीच में ना हो, हवा का पार्टिकल भी नहीं बीच में हो सकता। तो विच मीन्स कि उस वैक्यूम में से कोई भी साउंड कभी पास नहीं होती, क्योंकि उसमें पार्टिकल नहीं है उसको आगे फॉरवर्ड ट्रांसलेट करने के लिए। सो यही होता है हेट के अंदर भी, कि आप एक तरीके से किसी पर्सन से या कुछ अलग तरीके के दिखने वाले लोगों से या अलग तरीके के कपड़े पहनने वाले लोगों से आप वैक्यूम बना लेते हो अपने बीच में। जब आप लव वाली कंडीशन में थे तो आप बातें सुन रहे थे, चाहे डिसएग्रीमेंट था। बट हेट वाली कंडीशन में ऐसा होता है कि आप बातें भी सुनना पसंद नहीं करते हो। जैसे हम कई बार दुनियादारी को नहीं कोसते कि यार क्या सोसाइटी है, हमको बांध रखा है, हमको ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। सच बता रहा हूँ, सोसाइटी या फिर दुनियादारी भी ऐसी चीज़ है जो कई जगह हमने, मतलब बचपन से आज तक हमने सबकॉन्शियसली ही सीखी है कि लोग ऐसा करते नहीं हैं, तो हमारे मन को लग गया कि अच्छा नहीं, ये होती ही नहीं है वैसे। सो वो भी एक सबकॉन्शियसली ही सीखी हुई चीज़ है। तो कई बार ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में बिना वजह या जाने अनजाने ही एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इसके साइंटिफिक नोट से, मतलब जो वैक्यूम का साइंटिफिक नोट है, उससे मैं इसमें क्या डिराइव करना चाहता हूँ। जैसे नेचुरली वैक्यूम भी एग्जिस्ट नहीं करता, वैक्यूम को एग्जिस्ट हम करवाते हैं। जहाँ हम 2 ग्लास की शील्ड्स को एक साथ रख देंगे और उसके बीच में से हवा सक करके उसको लॉक कर दिया जाता है, वहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। मतलब कि इन लाइफ उसकी एक्चुअल में नेचुरली कोई उसकी एग्जिस्टेंस होती नहीं है। वैसे ही ह्यूमंस के अंदर भी नेचुरली हेट की एग्जिस्टेंस होती नहीं है। तो अब आप पूछोगे कि हेट एक्चुअल में क्या है। मान लो कि ये 5 जने हैं, इनको आपस में प्यार है, ठीक है। मैंने क्या किया, इनको ऐसे खड़ा कर दिया। यहाँ पे 5 जने हैं, इनको आपस में प्यार है, मैंने क्या किया, इनको ऐसे खड़ा कर दिया। अब बेसिकली अगर आप, मैं दोनों हाथ यूज़ कर रहा होता तो पता कि ये था। मान लो कि ये इनको ऐसे आपने बैक टू बैक खड़ा कर दिया है, इधर भी एक हाथ है, इधर भी एक हाथ है, आपने दोनों को फट भिड़ा दिया। जब ये एक दूसरे के सामने घूमे तो इन्हें लगा कि ये मुझे छेड़ रहा है, इन्हें लगा कि ये मुझे छेड़ रहा है, तो ये दोनों आपस में लड़ लेंगे। बेसिकली यही हेट है और कुछ भी नहीं है। बेसिकली हेट इन इटसेल्फ डजंट हैव एनी पावर। मतलब एक प्यार की ताकत थी जिसको लोगों ने यूज़ कर लिया, तो वो हेट की तरह प्रोपोगेट हो गई। तो अगर मैं इस भिड़ाने वाली कंडीशन को उस ग्लासेस वाली कंडीशन से कंपेयर करूं, जहां ग्लासेस को साथ में रख के उसके बीच में से हवा निकाल दी है, तो क्या ये दोनों थोड़ी सी सिमिलर नहीं है कि अननेचुरली इस ऐसी स्टेट को क्रिएट किया गया है। कौन क्रिएट करता है? ह्यूमंस ही क्रिएट करते हैं। कोई ना कोई भी कर सकता है जिसका एजेंडा हो, मतलब जो चाहता हो कि इधर से उधर बात ना जाए, सिर्फ वही ऐसी चीज़ क्रिएट करना चाहेगा। अगर सच कहूँ तो हेट के चक्कर में आप बेसिकली ज़्यादा चीज़ें डिस्ट्रॉय करोगे रादर देन जो इंडिया में हम डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात करते हैं। अगर इंडिया के अंदर फाइट रहती है तो वो हमारे लिए ही ख़राब है। एक मान लो कि एक
किसी बिल्डिंग के 2-3 पिलर्स हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं और आपस में ऐसे पास में आ गए तो बिल्डिंग तो नीचे ही गिरेगी, उसका कोई और तरीका नहीं है। तो इसको मेंटेन करते हैं और आज की कथा यहीं समाप्त होती है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर समझ में आया तो डेफिनेटली शेयर करो लोगों से। चाहते हो कि मैं और ऐसे अच्छे वीडियोस बनाऊं तो कीप फॉलोइंग मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन भी दबा दो यार, चलेगा मेरे को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।